Welcome students to the series of lectures. Assalamu alaikum to you. Uh, we are dealing with political science, uh, part A, Indian Constitution at Work. It is for class 11th, unit 1st, chapter 1st, making of the Constitution. Today we will discuss source of Constitution, source of Indian Constitution. I am your online teacher Ishfaquddin Samoon. I am academic officer at State Council of Education Research and Trainings, Divisional Office, Srinagar, Kashmir. You can contact me at my email ID samoonishfaquddin@gmail.com, and my cell number is visible on screen 7889425720. A major topic, as we know, making of the Constitution is for students of class 11th, affiliated to Jammu and Kashmir Board of School Education and Central Board of School Education. Aims and objectives. The basic aim and objective of teaching this topic to the 11th grade students is to get them acquainted about the Constitution and its different aspects, as when the Constitution was made, which institution was involved in making the Constitution, from which Constitution of the world, which things were included in it. It means what are the sources of the Constitution. So let's find out all these things from this series of lectures. लेक्चर सेकंड पार्ट फर्स्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा टॉपिक आज का है, दैट इज सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सोर्स, इसका जरिया क्या था। तो जिस तरह से विजिबल है यहाँ पर बिल्कुल फोटो के अंदर, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा भी है इसमें, और साथ ही आगे भी हम देखते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स इन द लेक्चर। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हम देखते हैं, सोर्स ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेकंड जो है जो हमें डिस्कस करना है, हाउ डिड द पार्टीशन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। किस तरह से तकसीम जो था, तकसीम हिंद जो था, जिस उसकी वजह से जो काम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसमें क्या मुश्किलात दरपेश हुई। और साथ ही हम देखते हैं जो इसकी खसूसियात हैं हिंदुस्तानी आइन की, जो इसके मेन खसूसियात हैं, साइलेंट फीचर्स, वो क्या हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिक डॉक्यूमेंट, तो जिस तरह जानते हैं ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो डिराइव किया गया है, जो हासिल किया गया है मुख्तलिफ ज़रियों से। तो इसके बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, वो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे जो आइन थे उनसे हासिल किए गए हैं। तो 2/3 जो इसका हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ये देखते हैं हम आगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन सी चीज़ें ली गई। नंबर एक, फेडरल स्कीम ली गई, इसमें फेडरेशन का जो पहलू है कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत है। इसी तरह से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए वहाँ पर। तो हम जानते हैं 3 इमरजेंसीज हैं। एक है आइनी, जो हम देखते हैं इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत। तो वो इमरजेंसी जो है वहाँ से लाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम जो है वो भी वहाँ से लिया गया है, इसका पहलू भी। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। सिस्टम ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये जो भी आइडिया है यहाँ से लिया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं वो भी लिए गए हैं। तो 4 फोटोज़ हैं, इनमें आप देख सकते हैं किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक अहम किरदार अदा किया है। एक अहम ये है डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। साथ ही आगे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आइन से हमने क्या लिया है, प्रेम्बल लिया है, जो कि प्रेफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो लिए गए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, अगेन जो हम अभी बात कर रहे थे कि मरकज़ी रियासत और मरकज़ी सरकार और रियासती सरकारें। इलेक्टोरल कॉलेज, जो इंडायरेक्ट इलेक्शन के लिए वहाँ पर जो हम देखते हैं राज्यसभा मेंबर्स और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो इंतखाबात होते हैं उनको मुनक़्क़िद कराने में इलेक्टोरल कॉलेज का अहम किरदार है। इस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हैं
3 ब्रांच में जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो हम देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू, किस तरह से जुडिशरी वहाँ पर आईनी इस्लाहात लेके आती है। और प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से लिया हमने। तो साथ ही हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, बरतानी कॉन्स्टिट्यूशन भी एक जरिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं, मरकजी हुकूमत जो है, पार्लिमानी निज़ाम यहाँ पर चल रहा है। इंतखाबात के ज़रिए से यहाँ पर हुकूमत बनाई जाती है, वज़ीर आज़म को चुना जाता है, तो या लोग अपने नुमाइंदों को भेजते हैं वहाँ पर। तो ये जो है आइडिया वहाँ से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस तरह से सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है, तो शहरियत का जो कानून है वो भी वहाँ से लाया है। आइडिया रूल ऑफ लॉ, इस तरह से रिट्स हमने लाई हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। रिट्स, हिबस कार्पस उसमें है, मेंडम्स है, सरसराटी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, तो ये रिट्स भी हमने वहाँ से लाई है। इंस्टीट्यूशन स्पीकर जो है और उसका रोल, स्पीकर का रोल जो पार्लियामेंट में हमने देखा है, वो वहाँ से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लाया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, और इसी तरह से हम देखते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट लॉ, तो ये चीज़ें हमने बरतानी कानून से ली है। इसी तरह से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टर प्रिंसिपल्स लिए हैं स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स के। इस तरह से नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और फिफ्थ हमारा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इमरजेंसी पावर जो है, जो एंजॉयड बाय द यूनियन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम, आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत, ये आइडिया भी हमने वहाँ से लाया है। और साथ ही हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट यहाँ से लाया है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स लाए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसआर, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई हैं अंडर आर्टिकल 51A। तो ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो नया चैप्टर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने का आइडिया वहाँ से लिया है। इसी तरह से हम देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कैसी फेडरल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, सेंटर, मरकजी और रियासत के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो वहाँ से लाया हमने आइडिया। इसी तरह से हम देखते हैं रेजिडुअल पावर जो है रिटर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम देखते हैं जो इजाफी जो वहाँ पर वो ये है, वो पावर्स हैं वो सेंटर को दिए जाते हैं, वो भी वो कनाडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लाया है। इस तरह से 9 जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, जो तिजारत वहाँ पर होती है, वो ख्याल हमने वहाँ से लाया है, आइडिया ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंट ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, ये भी वहाँ से लाए। और कंकरेंट लिस्ट जो है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का ये भी आइडिया हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया है। तो 10th है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक सोर्स है। रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रेम्बल, जो ये चीज़ें हैं हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल की हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये है। ये 11 हमारे जो है मेन सोर्सेज हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं एक और हमारा क्वेश्चन है, दैट इज हाउ डिड इंडिया पार्टीशन इफेक्ट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, आइन बनाया जाता है, तो इंडिया को डिवाइड किया गया इनटू 2 सेपरेट डोमेन्स। तो हमें पता है इंडिया अलहदा बना और इस तरह से इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान बना, तो इन दोनों के अलहदा होने से जो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो उससे मुतासर हुई। तो जो मेजर इफेक्ट्स थे पार्टीशन के, हम देखते हैं वो क्या थे। तो मेंबर जो थे, इनकी तादाद जो है, द मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज व्हिच फेल अंडर पाकिस्तान सीज्ड टू बी द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो वो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे वो उसके मेंबर्स नहीं बने, बल्कि उन्हें वहाँ पर छोड़कर अपने मुल्क की तरफ चले गए। द नंबर ऑफ असेंबली वर रिड्यूस्ड टू 299, 299, क्यों ये 390, 390 के करीब थे, तो 299 हो गए। और 284 मेंबर्स में साइन, जब साइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950, उसमें शामिल थे। तो आगे हम देखते हैं एक और जो इसमें ये पैदा हो गया, वो था एक तजुर्बा हुआ, जो हम देखते हैं जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से बाहर से लाई उन्होंने, और उनको इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पर, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोसाइटी के लिए वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की। इस तरह से हम देखते हैं कंसिडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और मुख्तलिफ जो दर्जी फिर जाते हैं इंडियन सोसाइटी की, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर एक ये किया गया आइन के तहत। तो पार्टीशन की वजह से
ये देखने पड़े ये अवामिल। तो आगे हम देखते हैं जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ, उसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा जो फीचर ये है वो है इट इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये, जो हम देखते हैं रिकॉर्ड जो है ये हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को है। इसमें आज की डेट में 448 जो है करीब जो है शिके हैं, आर्टिकल्स हैं। इसी तरह से इसके जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन 12 पार्ट से और 25 शेड्यूल से आज की डेट में। तो जब बनाया गया 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। और इस तरह से हम देखते हैं इसमें तब की डेट में 8 शेड्यूल से और 22 पार्ट्स थे। तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आज तक जो आज की डेट में अमेंडमेंट हुई है वो 104 के करीब अमेंडमेंट हुई है। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई है वो 2020 में हुई है, 2019 में भी अमेंडमेंट हुई और 2020 में लास्ट अमेंडमेंट हुई। तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से एक और पहलू इसका जो देखते हैं वो है फीचर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवरीन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि किस तरह से हम हिंदुस्तान को खुद मुख्तार बनाएं, इसको इश्तराकी निज़ाम की तरफ ले जाएं, इसको एक बेन मजहबी एक मुल्क बनाएं और एक जमहूरी रिपब्लिक मुल्क इसको बनाएं। तो वो भी फीचर है इसका। और इस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हुकूक हैं वो इसका एक फीचर है। इस तरह से फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, कौन कौन से वहाँ पर डायरेक्टिव्स हैं स्टेट पॉलिसी की, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी एक इसका में पहलू है कि जब हम राइट्स को एंजॉय करते हैं, हुकूक को, तो साथ ही हमारा भी फ़र्ज़ बनता है अपने मुल्क के तहत, अपने कौम के तहत, अपने नेशन के तहत। तो ये भी एक फ़ीचर है इसमें। तो इसी तरह से हम देखते हैं फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो मरकज़ जो है विफाक मजबूत विफाक, और साथ ही हम देखते हैं इसकी जो यूनिट्स हैं वो इसके साथ रहेंगी। और साथ ही एक और फीचर इसका है दैट इज़ एडल्ट सफरेज। वो देखते हैं कि हर शख्स को जो 18 साल की एज को क्रॉस कर जाए, वह 18 साल की उम्र को पाले, तो उसको क्या बनता है, वो एलिजिबल बन जाता है आइन और कानून के तहत, हिंदुस्तानी आइन के तहत, कि वो अपना जो हक राय दहिंदी है, वोट, वो इस्तेमाल कर सकता है इलेक्शन के दौरान। और वो किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक हो सकता है, किसी भी पार्टी के हक में ये अपना फैसला दे सकता है। तो ये चीज़ें हैं, फीचर्स हैं इसके। तो 3 चीज़ हमने यहाँ पर देखी। तो आगे हम देखते हैं असेसमेंट जो है, इसमें हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो असेसमेंट है वो ये देख सकते हैं कि कौन से जो सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम देख सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो इसी तरह से हम देखते हैं पार्टीशन के जो मुज़मरात थे या महरक़ात थे, या हम देखते हैं उसके जो जो इन्फ्लुएंस था, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था वो क्या था। इस तरह से हम एक और चीज़ देखते हैं कि मेन फीचर जो थी वो क्या थी। तो साथ ही हम देखते हैं बच्चों, जो हमारा जो पहला लेक्चर है, जो विद दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट। इसको पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। और जिसका हम देखते हैं नाम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर सून, तो हम वो करेंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी वहाँ पर प्रेस कीजिए, ताकि नए आने वाले जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपके सामने उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय।